हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी चैप्टर जो है आपका ऑपरेटर, जो चैप्टर 4 है आपकी बुक में चैप्टर ऑपरेटर, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बेस पे। तो 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है जो है इसमें x की वैल्यू दी गई है 4। अब फाइंड क्या करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस प्लस मॉडुलस साइन माइनस माइनस एक्स। तो इसमें कैसे वैल्यू पुट करनी है वो देखते हैं पहले। माइनस माइनस एक्स ये होता है आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। 2 ऑपरेटर होते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ये माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस प्लस। जब ऑपरेटर से पहले आपका माइनस माइनस या प्लस प्लस साइन आता है तो होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। और जब ऑपरेटर के बाद सॉरी ऑपरेंड के बाद जब आता है तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स क्या करता है, इट चेंजेस द वैल्यू इमीडिएटली ऑफ द ऑपरेंड। पोस्टफिक्स क्या करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस आफ्टर एक्शन। अगर आपकी वैल्यू a की वैल्यू 4 है तो प्लस प्लस a इमीडिएटली 5 हो जाएगी और माइनस माइनस a तुरंत 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही a प्लस प्लस है वो चेंजेस आफ्टर एक्शन होता है। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू यहाँ 4 है तो माइनस माइनस एक्स कौन सा ऑपरेटर है आपका, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। वैल्यू इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगी तो 4 से क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। x की वैल्यू हो गई 3 और ये जो वैल्यू 3 लिखा है यहाँ पे रफली यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ 3 लिख देते हैं प्लस x माइनस माइनस ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ये क्या कहता है, चेंजेस आफ्टर एक्शन। प्रीवियस वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है यही वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी 3, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमने लिखा 3 है, लेकिन बोल रहा है माइनस माइनस, दैट मींस फॉर द नेक्स्ट टाइम इट विल बी कंसीडर्ड एज 2। नाउ प्लस साइन x प्लस प्लस अगेन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगेन चेंजेस आफ्टर एक्शन। प्रीवियस वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे 2। लिखा हमने 2 है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बढ़ रही है तो नेक्स्ट टाइम के लिए इसको कंसीडर करेंगे 3। मॉडुलस माइनस माइनस एक्स प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, डिक्रीज इमीडिएटली तो 3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा 2। x की वैल्यू जो आएगी लास्ट में 3 प्लस 3 6 प्लस 2 मॉडुलस 2। और मॉडुलस साइन क्या करता है, फाइंड करता है रिमाइंडर। किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आएगा वही आपका मॉडुलस आउटपुट होता है। तो 2 मॉडुलस 2 रिमाइंडर विल बी 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू 5। फाइंड करना है y माइनस। अब ये y माइनस का मतलब होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जैसे आप लिखते हैं y माइनस इक्वल टू 5, दैट मींस y इक्वल टू y माइनस 5, यानी y की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं 5। क्या देखते हैं, y की वैल्यू है 5, यहाँ लिखते हैं 5 माइनस इक्वल टू, अब दिस साइड पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, माइनस माइनस y प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, y प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, माइनस माइनस y प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और y माइनस माइनस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। अब देखते हैं वैल्यू माइनस माइनस y प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉरी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तुरंत डिक्रीज होकर 4 हो जाएगी। यहाँ 4 लिख देते हैं रफली, प्रीफिक्स में जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, प्लस y प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है अभी नहीं बढ़ेगा, प्रीवियस वाली वैल्यू 4 लिखा हमने 4 है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बढ़ के हो जाएगी 5 प्लस माइनस माइनस y अगेन प्रीफिक्स डिक्रीमेंट तुरंत घटेगी, ये वाली वैल्यू 5 थी घट के हो जाएगी 4। प्रीफिक्स में जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पे लिख देते हैं 4। नाउ y माइनस माइनस है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, पुरानी वाली वैल्यू सेम उतार देंगे, अपडेट नहीं करेंगे। ठीक, अगर अगली बार नहीं आता तो इसको हम 3 कंसीडर करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं डिवाइड वाला साइन, 4 डिवाइड बाई 4 यू विल गेट 1 एंड 4 प्लस 4 8। तो इधर आ गया 5 माइनस इक्वल टू 8 प्लस 1 हो गया 9, 5 माइनस इक्वल टू 9। अब इसको इक्वल टू साइन उधर ले जाते हैं, 5 माइनस इक्वल टू 9 तो ये आ जाएगा -4। ये नहीं करना मैथ्स की तरह, यहाँ माइनस इस साइड लाके प्लस कर दे, साइन विल नॉट बी चेंज हियर। तो 5 माइनस इक्वल टू 5 माइनस 9 सो इट विल बी -4। इसको देखते हैं लास्ट वैल्यू, x की वैल्यू 7 y 9 z 4। ठीक, z प्लस मीन्स 4 प्लस इक्वल टू माइनस माइनस y x प्लस प्लस, फर्स्ट अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस z y माइनस माइनस प्लस प्लस y प्लस प्लस z एंड x माइनस माइनस। नाउ माइनस माइनस y क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट तुरंत घटेगा, 9 में हो जाएगा 8, जो यहाँ लिखा प्रीफिक्स में वही यहाँ लिखते हैं। मॉडुलस साइन x प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट तुरंत नहीं बढ़ेगा, 7 लिखेंगे लेकिन एक्चुअल में अगली बार के लिए 8 माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस z, प्रीवियस वैल्यू देखेंगे z की क्या थी
4 थी, माइनस माइनस जेड 3 हो जाएगी, प्रीफिक्स है ना, यहाँ भी 3 डिवाइड बाई वाई माइनस माइनस पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, तो लास्ट टाइम वाई की वैल्यू आई थी यहाँ पे 8 वाई माइनस माइनस पोस्ट फिक्स है तो सेम लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगली बार के लिए 7 हो जाएगी, माइनस प्लस प्लस वाई प्रीफिक्स इंक्रीमेंट तुरंत बढ़ेगी तो 7 से हो जाएगा 8, प्रीफिक्स में यही लिखते हैं, माइनस प्लस प्लस जेड, लास्ट टाइम जेड की वैल्यू यहाँ 3 थी, प्लस प्लस जेड है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट तुरंत बढ़ेगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स की लास्ट वैल्यू यहाँ पे थी 8 और एक्स माइनस माइनस से आपका पोस्ट फिक्स सेम वैल्यू लिखी जाएगी, अगली बार अगर आता तो ये 7 लिखते हैं। अब सॉल्व करते हैं, 8 मॉडुलस 7, मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर, तो 8 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो आएगा वही आपका आंसर होगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 8, इसको समझना है, अगर ये होता 8 डिवाइड बाई 3 तो इसको डिवाइड करते तो आता क्वेश्चन 2, लेकिन 3 डिवाइड बाई 8 जब लिखा जाएगा तो तब हमेशा आंसर आएगा आपका 0, ये ध्यान रखना है, जब भी स्मॉलर नंबर डिवाइड में पहले आता है तो आउटपुट आपका 0 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, माइनस 8 माइनस 4 और माइनस 8 और इस साइड ये 4 प्लस लिखा हुआ है, अब सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, 4 प्लस माइनस 11, तो इसको इधर लाएंगे तो 4 प्लस माइनस 11, तो आंसर आ जाएगा आपका -7, तो ये आपका आउटपुट हो गया। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो मैं लिख देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। x equal to 4, y equal to 5, z equal to 11. We need to find x plus equal to x plus 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 minus minus z plus y minus 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 y, देखिए यहाँ तक प्लस है, डिवाइड बाई z माइनस माइनस, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।